हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल लेट्स डू इट। तो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सब इंस्पेक्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये जो एग्ज़ाम था ये कंडक्ट करवाया गया था 2019 में, और जो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होता है इसे कंडक्ट करवाता है HPSSC के द्वारा जो है ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ऊर्जा का निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जल। जल जो है पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। बाकी खनिज तेल, यूरेनियम, कोयला ये सभी जो हैं पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। अगर बात करें ऑप्शन नंबर डी की, कोयला की, तो कोयले के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट। और एंथ्रेसाइट जो होता है टर्सरी प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है कोयला, और जो एंथ्रेसाइट है ये जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। अगर बात करें कि कोयला जो है भारत में कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो ये ज़्यादातर दक्षिण भारत में हमें देखने को मिलता है, और ये दामोदर नदी घाटी, सोन, महानदी, ब्राह्मणी नदी और गोदावरी नदी की घाटियों में जो है हमें कोयला देखने को मिलता है। और यूरेनियम की बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो यूरेनियम जो है ये जादूगोड़ा यानी कि झारखंड में पड़ता है, वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और ज़्यादातर यूरेनियम जो है वो जादूगोड़ा की खान जो कि झारखंड में है, वहाँ से 70% जो है ये मिलता है यूरेनियम। और यूरेनियम हमें कहाँ से मिलता है? एक महाडस्क पहाड़ी है, महाडस्क पहाड़ी जो कि किसके ऊपर है? खासी पहाड़ी पर है, और यहाँ से भी यूरेनियम मिलता है। और तुमलापल्ली एक जगह है, तो वो कहाँ पर है? वो है आंध्र प्रदेश में, तुमलापल्ली। तो वहाँ पर भी देखने को मिलता है यूरेनियम, आंध्र प्रदेश में है तुमलापल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। केप रूट पश्चिमी यूरोप और डैश के बीच लिंक प्रदान करता है। तो केप ऑफ रूट जो है किसके बीच है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, सूदूर पूर्व के बीच लिंक प्रदान करता है। केप रूट पहले इस रास्ते का यूज़ होता था, लेकिन अब जो है सुएज नहर के बनने से इसका उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक क्षेत्र में निर्वाह कृषि मुख्य व्यवसाय है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मानसून प्रकार। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इसके प्रधानमंत्री हैं वर्तमान समय में ऑस्ट्रेलिया के हैं स्कॉट मॉरिसन जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश भी कहा जाता है, और ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे बड़ा नगर है वो है सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर है। और नेक्स्ट इसकी बात करते हैं मेलबोर्न की। मेलबोर्न जो है ये ऑस्ट्रेलिया की एक सिटी है, और सिडनी भी जो कि इसका सबसे बड़ा नगर है ऑस्ट्रेलिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय नामक किस हिम क्षेत्र द्वारा पोषित नहीं होती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी रिवर जो है ये दक्षिण भारत में देखने को मिलती है। गोदावरी नदी जो है इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, और गोदावरी की उत्पत्ति जो है ये त्र्यंबकम पहाड़ी से होती है, और गोदावरी की जो लेंथ है वो है 1465 किलोमीटर। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, तो आप इन्हें भी हमेशा नोट करके रखें, या तो चाहें वीडियो को बार बार देखते रहें जिससे कि आपको क्वेश्चन का पता चलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा क्षेत्र भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात द्वारा बार बार प्रभावित होता है? तो कौन सा जो भारत का क्षेत्र है जो कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात से बार बार प्रभावित होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है कोरोमंडल तट पर जो है उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में आप्लावी वन पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुंदरवन में जो है तो आप्लावी वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सी पर्वत श्रेणी पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैली हुई है? तो इसमें पूछा है कि कौन सी पर्वत श्रेणी जो है वो पश्चिम में गुजरात से लेकर के दिल्ली तक फैली हुई है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरावली श्रेणी जो है ये पश्चिम में गुजरात से लेकर के उत्तर में दिल्ली तक फैली हुई है। और ये जो है दिल्ली के मजनू टीला और गुजरात में जो है तो इसे किस नाम से जानते हैं?
जरगम पहाड़ी या जरगा पहाड़ी के नाम से जो है तो इसे अरावली को जाना जाता है गुजरात में, और ये गुजरात के पालमपुर से लेकर के दिल्ली के मजनू टीला तक व्यापक है, दिल्ली रिज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, खारा घोड़ा कहाँ के नमक उद्योग का अग्रणी केंद्र है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कच्छ का रण। खारा घोड़ा कहाँ के नमक उद्योग का अग्रणी केंद्र है? ऑप्शन नंबर ए, कच्छ का रण, ऑप्शन नंबर ए। और कच्छ के रण की बात करें तो ये 23,300 किलोमीटर तक फैला हुआ है और ये गुजरात में पड़ता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, आगरा नहर किस नदी से जल ग्रहण करती है? तो आगरा नहर जो है किस नदी से जल ग्रहण करती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यमुना। यमुना से जो है आगरा नहर जो है जल ग्रहण करती है। यमुना की बात करें तो यमुना नदी जो है वो बंदरपुंछ हिमानी से निकलती है और गंगा में जाकर के मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? पूछा है कि खरीफ की फसल कौन नहीं है। तो खरीफ की फसलें कौन कौन हैं? खरीफ की फसलें होती हैं धान, ज्वार, मक्का और बाजरा। ये जो हैं ये हैं खरीफ की फसलें। तो नहीं है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जौ जो है खरीफ की फसल नहीं है बल्कि ये रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ से हमारा पॉलिटी सेक्शन स्टार्ट होता है। द्विसदनात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से सरकार के किस प्रारूप का लक्षण है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संघीय व्यवस्था। द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है कहाँ पर है? भारत में है, यानी कि विधायिका जो है उसके कितने सदन हैं? 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जो है ये निम्न सदन है और राज्यसभा जो है उच्च सदन या उसे अपर हाउस के नाम से जाना जाता है। लोकसभा जो है ये इसमें 545 सदस्य चुने जाते हैं और राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है। इसकी जो राज्यसभा जो होते हैं इसके 2/3 सदस्य जो होते हैं प्रतिवर्ष रिटायर होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव संवैधानिक सभा में किसके द्वारा लाया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो था ये संवैधानिक सभा में किसके द्वारा लाया गया था? ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो था ये उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। और ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को और ये उद्देश्य प्रस्ताव था, इसे स्वीकृति मिली थी 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकृति मिल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा उल्लेखित नहीं है? तो 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी। 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है और मूल संविधान में जो था 14 भाषाएं थी। वर्तमान में टोटल भाषाएं हैं 22 भाषाएं। अगर बात करें कि 1967 के 21वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को मिलाया गया और 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया और 2003 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो को शामिल किया गया। मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी को इसमें शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, संघ सूची में कितने विषय हैं? तो संघ सूची में कितने विषय हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 97। संघ सूची में कितने विषय हैं? 97। अगर वर्तमान समय की बात करें कि इसमें कितने विषय हैं, तो वर्तमान समय में है इसमें 100 और राज्य सूची जो है इसमें कितने हैं? 66 विषय हैं और वर्तमान समय में राज्य सूची में 61 विषय हैं और संवर्ती सूची जो है उसमें कितने हैं? 47 विषय थे मूल संविधान में और वर्तमान समय में इसमें है 52 विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है? तो राज्य का एक तत्व नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेना। सेना जो है राज्य का तत्व नहीं है, बाकी जनसंख्या, भूमि, सरकार ये सभी जो है राज्य के तत्व हैं, राज्य के एलिमेंट हैं, एलिमेंट ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
भारत में नए राज्य का गठन संसद द्वारा डैश के साथ किया जाता है। तो भारत में नए राज्य का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साधारण बहुमत के द्वारा जो है तो यहाँ पर नए राज्य का गठन किया जाता है संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो निजता का अधिकार जो है आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट और ऑप्शन नंबर ए की बात करें 14, तो इसमें कानून के समक्ष समानता की बात की गई है। और 18 की बात करें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कौन रोक लगा सकता है? तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कौन रोक लगा सकता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संसद जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर रोक लगा सकती है। और फंडामेंटल राइट की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है तो मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और कितने आर्टिकल तक? तो आर्टिकल 12 से लेकर के 32 तक जो है तो मौलिक अधिकारों का वर्णन है। फंडामेंटल राइट का मौलिक अधिकारों को जो है तो संविधान का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संपत्ति का अधिकार है एक, तो संपत्ति का अधिकार क्या है? एक तरह का कानूनी अधिकार है, यानी कि लीगल राइट है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विधिक अधिकार। संपत्ति का अधिकार है एक विधिक अधिकार, यानी कि एक लीगल राइट है। मूल संविधान, यानी कि जब संविधान बना था तब उस संविधान में से 7 मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 एवं 19 को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300 ए में शामिल कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के राष्ट्रपति पद पर कौन 2 बार रहा? तो भारत के राष्ट्रपति पद पर 2 बार कौन रहा था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एस राधाकृष्णन जो है भारत के राष्ट्रपति से 2 बार रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है। महान्यायवादी जिसे इंग्लिश में कहते हैं अटॉर्नी जनरल, तो भारत के महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है कहाँ पर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत के क्षेत्रांतर्गत किसी भी विधिक न्यायालय में भारत के महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो भारत में राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। अगर यहाँ पर राज्यपाल होता ऑप्शन में तो यहाँ पर उसका राइट आंसर होता राज्यपाल, बट यहाँ पर नहीं है, तो इस हिसाब से यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 24, राज्यसभा विघटित करने में कौन सक्षम है? राज्यसभा विघटित करने में कौन सक्षम है, यानी कि राज्यसभा का विघटन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो राज्यसभा जो है एक किस तरह का स्थायी सदन है जिसके 2/3 सदस्य जो हैं प्रतिवर्ष रिटायर होते रहते हैं, यानी कि एक स्थायी सदस्य है, इसको कभी विघटित नहीं किया जा सकता, जबकि लोकसभा जो है इसे विघटित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 25, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो मीरा कुमार हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संसद में वित्त बजट सामान्यतः कौन प्रस्तुत करता है? तो भारतीय संसद में वित्त बजट तो है कौन प्रस्तुत करता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्री। वित्त मंत्री जो है भारतीय संसद में वित्त बजट जो है प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा में लोकसभा सीटों की संख्या है। तो गोवा में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर बी, 2। गोवा में लोकसभा की सीटों की संख्या है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, किस राज्य में कभी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी? तो किस राज्य में कभी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी? तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है कभी भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी, यानी कि एक महिला जो है वहाँ पर कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संविधान के द्वारा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तृणमूल लोकतंत्र कौन सुनिश्चित करता है? तो भारत में तृणमूल लोकतंत्र कौन सुनिश्चित करता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पंचायती राज। भारत में पंचायती राज तृणमूल लोकतंत्र सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी बार राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 बार। भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल जो है 3 बार घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कहलाता है? तो यहाँ से हमारे जो है साइंस का सेक्शन शुरू होता है, साइंस के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि किस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विस्थापन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा की एसआई इकाई है। ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है? वो है कैलोरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक स्ट्रिंग के कंपन होते हैं। एक स्ट्रिंग के कंपन किस तरह के होते हैं? तो वो होते हैं अनुप्रस्थ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टेलीफोन के डायफ्राम बने होते हैं। टेलीफोन के जो डायफ्राम होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृदु लौह के। मृदु लौह के ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, सॉफ्ट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 36, रेडियो सक्रिय पदार्थों का द्वारा उत्सर्जित विकिरण का प्रकार है। क्वेश्चन है, रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित विकिरण का प्रकार है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी अल्फा किरणें, बीटा, गामा, ये सभी जो है इसका राइट आंसर है। और तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरातारकीय पदार्थ प्रमुखतः निम्न में से किसका बना होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रॉकेट प्रक्षेपण के लिए स्थल श्रीहरिकोटा किस राज्य में है? तो श्रीहरिकोटा है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दिन के प्रकाश में तेल या साबुन की फिल्म रंगीन दिखती है, जिसका कारण है? तो ये किसका कारण है? ये है व्यतिकरण का कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिन के प्रकाश में तेल या साबुन की फिल्म रंगीन दिखती है, जिसका कारण है व्यतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्षा और कोहरे के दौरान सुरक्षित ड्राइविंग के लिए ड्राइवर को प्रयोग करना चाहिए अतिरिक्त। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीला प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड अयस्क का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड अयस्क का उदाहरण है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बॉक्साइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कार्बनिक यौगिकों में हमेशा होता है। तो कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशिक यंत्रों हेतु लेंस और प्रिज्म बनाने के लिए किस कांच का उपयोग होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टेढ़ा कांच, क्रॉक्ड ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, श्वसन का दोहरा प्रकाश इसमें पाया जाता है। श्वसन का दोहरा प्रकार जो है वो किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, घोंघा। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंगारू अधिकांशतः पाए जाते हैं। तो कंगारू अधिकांशतः कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वसा में विलयशील विटामिन है। वसा में विलयशील यानी कि जो वसा में घुल जाते हैं वो कौन से विटामिन है? तो ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का भंडार गृह है। आरबीसी का भंडार गृह किसे कहते हैं? तो कहते हैं अस्थि मज्जा को, बोन मैरो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पीयूष ग्रंथि डैश के आधार पर स्थित होती है। तो पीयूष ग्रंथि जो है मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा विषाणुक रोग है? तो विषाणुक रोग कौन सा है? तो वो है यहाँ पर इस जापानी एंसीफिलाइटिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है, पुरुष में लिंग गुणसूत्र किसके द्वारा प्रदर्शित होते हैं? XY के द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी।
तो यहाँ पर जो है हमने डिस्कस कर लिया है साइंस, पॉलिटी और ज्योग्राफी का सेक्शन। तो अब हम आगे का जो पेपर है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।